ये तो खोता है, अपना समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हैं। इसलिए जिज्ञासु बनो, श्रद्धा विश्वास कथा में होना चाहिए और सावधान पूर्वक बैठना चाहिए। कथा में सावधान पूर्वक बैठना चाहिए महाराज, क्योंकि कथा में बैठने के बाद सावधान होकर के, जागरूक होकर के बैठे हैं, तभी आप मानव धर्म का पालन कर रहे हैं। तो कबीरदास वो तुलसीदास तो बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि जीव कौन जगने वाला है, कौन जागता है, कौन सोता है। बाबा तुलसीदास वर्णित करते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। क्या लिख रहे बाबा तुलसीदास? जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। वही जीव जागरूक है, जगता हुआ है, जो विलासों से दूर है, विषय विलासों से दूर है। भगवान की कथा में बैठने के बाद जागरूक जरूर रहे, सावधान रहे। सावधान शब्द बार बार आया है। और जब आप जागरूक रहेंगे, सजग रहेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कथा कहां पर है। कथा आप श्रवण कर रहे थे, महाराज शांतनु जो प्रतीप के पुत्र थे और देवापी के भाई थे। जो इंद्र के श्राप से इस मृत लोक में आए महाराज, इंद्र के श्राप से। एक बार की बात थी, इंद्र की सभा लगी हुई थी। एक महाभिष नाम के ऋषि थे, वो उस सभा में बैठे हुए थे। सामने से गंगा जी आई। जो गंगा जी को देखा महाभिष ने, तो वो सभा को भूल गए महाराज, और टकटकी गंगा पर लगा के रह गए। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोलिए घाट वाले महाराज की जय हो। याद रखना भैया, महाभिष ने गंगा को देखा, गंगा ने महाभिष को देखा। ऋषि बरनी देखा गंगा को, ऋषि भरत ने न चकोर भय।
ने देखा गंगा को, गंगा के नीन चकोर भये, भिड़ गए नीन से नीना, सोयब दोनों के नीन विभोर भये। महाविष्णु ने देखा गंगा को, तो गंगा के नैन चकोर भये, और नैनों से नैना भिड़ गए, नैनों के नैन विभोर भये। लेकिन ये दशा इंद्र ने जब देखी, एकदम आंखें लाल लाल हो गई। बोले शब्दों में कहने लगा, रे महर्षि, तुम सभा का उल्लंघन कर रहे हो। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, ये सभा किसी हैरा गहरा की नहीं है, ये सभा इंद्र की है, ये सभा इंद्र की है। और सोई इंद्र ने श्राप दे डाला। अरे न पल की देर लगाई, अरे न पल की देर लगाई, तीनों साप सुनो सरदारी। नहीं पल की देर लगैया, दोनों मृत्यु लोक में जइया। होनहार सोए के दिख है, जो भी धनानी लिखी मिला। जैसी करनी वैसी भरनी, जाकू कोई मिटैया नहीं। श्राप दे दिया कि तुम दोनों चले जाओ मृत्युलोक में, और मृत्युलोक में काम सुख भोग हो जाकर के। महाविष्णु शांतनु बने हैं आकर। एक कारण ये मिलता है, तब गंगा से शादी हुई। गंगा अपनी शर्त के अनुसार 7 पुत्रों को तो उसमें जल की धार में छोड़ गई, एक पुत्र को ले गई जिसका नाम देवव्रत रखा था, जिसे गुरु बृहस्पति और परशुराम के द्वारा शिक्षित कराया था। उसके बाद शांतनु को वापस दिया था। गंगा जब छोड़ करके चली गई, कामी कभी सुखी नहीं रह सकता महाराज, कामी कभी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा दुख भोगता है कामी, और इस काम के बंधन में पड़ के ही हम और आप अपने इस जीवन को व्यर्थ में खो रहे हैं। तेरी एक एक श्वास हीरा मोती, एक एक श्वास हीरा मोती खजाना है। अगर कोई धन है तो केवल ये श्वासों का धन हमारे और आपके पास में है। अगर ये धन संचित रहा तो हम हजारों वर्षों तक जीते रहेंगे। अगर ये धन खो दिया हमने, उसी दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। लोग मृत्यु से डर जाते हैं स्वामी जी,
मृत्यु का नाम सुन के लोग डर जाते हैं कि मृत्यु आने वाली है, अब क्या करें। करेगो का सब जिंदगी ऐठ की पैठ में रहो हैं? अब काय वो तो मोगरा बजेंगे हैं? वे तो बजेंगे मोगरा महाराज। तैयारी पहले से करो महाराज। जैसे काऊ ब्याह शादी में जावे की तैयारी करता है, पहले से कपड़ा बनवाएंगे, लली ललन को कपड़ा बनवाएंगे, माँ का देनो है सो तैयार करेंगे, फिर बाकी बाद के दिना रहेंगे कपड़ा पपड़ा धरे धरुई के सब तैयार होते हैं। ऐसी तैयारी माँ को करो। क्योंकि बाबा तुलसीदास बहुत अच्छी बात कहते हैं। अरे साधन धाम मोच करी द्वारा, पाही न जाय परलोक सुधारा। साधन धाम मोच कर द्वारा और पाही न जाए काय चूल्हा पाही न जाए परलोक सुधारा। वहां सबको जाना है, ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। इस बात को फीड कर लो माइंड में। अब वहां जाए तैयारी करके महाराज, ऐसे मत जाइयो ढीले पोले, न तो लठिया बजेगी। काले के आए चेक कराओ, कोरिया आया काय को भेजे हमने हैं। वहां पर बड़ी विलक्षण माया है। वहां जो भगवान का भजन करके जाते हैं यहां से, तो बिना की तो महाराज स्वागत होता है, वो स्वागत फूल मालाओं से। और जो चोरी डकैती हारी बेईमानी करके जाता है ना, बिना पे तो जूतरे की माला पत्ते है, घुसता ही घुसता, और बाद में लठिया पत्ते सोला। एक कवि कहता है, अरे तू कर ले वकील, अरे वकील और मुकदमा